तकरीबन 3-4 दिन के पहले मैं ट्रेन का सफ़र कर रही थी। उस ट्रेन में एक खातून मिली, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, हसास बसास थी और पढ़ी लिखी थी, नॉन मुस्लिम थी। उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे सवाल किए कि मैं सोचने पर मजबूर हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसाना, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे हैं कि उस खातून के बारे में। अब उस खातून के दिल में ऐसा क्या आया, ऐसा क्यों आया, वो ऐसा क्यों समझती हैं। वो नॉन मुस्लिम थी। खैर, उनको समझना तो बनता है, क्योंकि जब उनको हमारे बारे में पता नहीं है, हमें वो समझ नहीं पाती हैं, हमारी चीज़ों को, हमारी अच्छाइयों को, हमारी बेहतरी को, तो हमें उन्हें बताना चाहिए अगर वो जानना चाहती हैं तो आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक पर। काफ़ी समय से वो मुझे घूरे जा रही थी, देखे जा रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। अचानक उन्होंने ही मुझसे सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या आप ये जो पहने हो, ये जो लिबास पहने हो, ये जो बुर्का पहने हो, इसको बुर्का ही बोलते हैं। हमने कहा कि हाँ बोलते हैं। उन्होंने कहा, इसको पहनते हो आपको घबराहट नहीं होती? उन्होंने कहा, आप इसको पहनते हो उलझन नहीं होती? आपने कहा, इसे पहनकर परेशानी नहीं होती चलने में? उन्होंने कहा, देखने में कोई दिक्कत नहीं होती? मैं उनकी बातों को गौर से सुनती रही और मैं मुस्कुराई और मुस्कुरा के यूं ही देखी और मैंने एक ही बात कह दी, मुझे मेरे बुर्खे से, मुझे हिजाब से बड़ी मोहब्बत है और ये मेरे लिए बहुत अहम है। जब हम इसे पहनते हैं और पहन के निकलते हैं बाहर, हमें किसी का डर नहीं होता, हमें शैतान के हमले से डर नहीं होता, हमें इंसान के नज़रियों से डर नहीं लगता और हम खुद को महफूज समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतनी गर्मियाँ भी रहती हैं और गर्मियों में भी आप लोगों को देखती हूँ, आप लोग ऐसा पहनते हो। क्या आपको ज़बरदस्ती पहनाया जाता है बचपन से? क्या आपको फोर्स किया जाता है पहनने के लिए? क्या आप पे सख्ती की जाती है पहनने के लिए? फिर मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराई और मैं कहने लगी कि हम पे फोर्स नहीं किया जाता किसी भी चीज़ के लिए, हम पे ज़बरदस्ती नहीं की जाती किसी भी चीज़ के लिए। ये तो कुदरती हमारे अंदर, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर ये तहजीब अपने आप आ जाती है कि हमें खुद को ढक के रखना चाहिए, हमें खुद को ढक के रखना चाहिए। हमें कुछ ऐसा ना पड़े हमारे ऊपर, वो चीज़ ना पड़े जो सूरज की रोशनी है हमारे ऊपर पड़े और हमें जला दे। हमने उनसे कहा, कितनी भी गर्मियाँ हो जाएं, कितनी भी धूप क्यों ना हो जाए, ये हमारा हिजाब हमारे ऊपर बहुत सूट करता है और ये हमारे लिए लाजमी है, हमारे सुन्नत है, हमारे लिए फ़र्ज़ है, हम पे उतारा गया है, ये लाजिम है हम पे, हमारा इस्लाम हमें इजाज़त देता है। और अल्लाह पाक ने कुरान में भी लिखा है, मैंने उनसे भी ये बातें शेयर की कि हमारे कुरान में लिखा है कि जब बेटियां घर से निकलने लगो, जब बहनें घर से निकलने लगो, तब अपने आप को ढक लो, अपने आप को छुपा लो, अपने आप को संभाल लो, ताकि शैतानी हमला ना होए और शैतानी हमले से तुम बचे रहो, और शैतान तुम्हारा सरिये दुश्मन है। तब वो महिला, वो खातून जो थी, वो बड़ी खुश हुई और उन्होंने कहा कि हम तो गलत ही सुन रहे थे कि जब मुस्लिम औरतें बड़ी होने लगती हैं, लड़कियां बड़ी होने लगती हैं, तब उन पर ताकीद की जाती है, उनको सख्ती की जाती है कि तुम पहनो। तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम में, इस्लाम में सख्ती
तब बरती जाएगी। सख्ती वहाँ होगी, सख्ती वहाँ करनी पड़ेगी। जो बच्चे, जो औरतें लाजमी ना पहने और पहनना ही ना चाहें, वहाँ सख्ती होती है, वहाँ सख्ती होनी भी चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने हमें कह दिया है कि पर्दा हमारे लिए बेहतरी है, तो हमें वो पहनना लाजमी है जो हमारे लिए बेहतर है। हम वो खाना खाते हैं जो हमारे लिए बेहतर है, हम वो पहनते हैं जो हमारे लिए बेहतर है, हम वहाँ घूमने जाते हैं तो ऐसी ये लिबास हमें भी बहुत पसंद है, इसके लिए हम पहनते हैं। तो मेरी बहन वो समझ गई कि हाँ, इन पे फोर्स नहीं किया जाता, इन पे ज़बरदस्तियाँ नहीं की जाती हैं, इन्हें टॉर्चर नहीं किया जाता है। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग हैं जो उनको ये समझ में आता है कि फोर्स किया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम पहनते हैं, अपनी खुशी से पहनते हैं और ये हमारा किरदार है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।